वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने भी दुख का इजहार किया। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा कि मजदूरों की बेबसी पर सियासत करना अफसोसनाक है। प्रियंका गांधी ने एक अच्छी पहल की, इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस कदम पर भी सियासत ही कर रही है। और यूपी में चल रही बस की सियासत में मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने भी एंट्री मारी है। उन्होंने ट्वीट करके प्रियंका गांधी को बाकायदा नसीहत दे डाली। शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे यहाँ आकर इंतजामात देखिए, इससे आपको मदद मिलेगी। हमारे यहाँ कोई मजदूर भूखा प्यासा नहीं मिलेगा, ना ही कोई मजदूर पैदल चलता दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में फंसे 4.5 लाख मजदूरों की हमारे यहाँ घर वापसी हुई है। शिवराज ने मुसीबत की इस घड़ी में प्रियंका गांधी पर सियासत करने का भी इल्जाम लगा दिया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, अभी कोरोना से हम निपट रहे थे कि मजदूरों की हालत-ए-जार सामने आई और अब ये बस की सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ और वहां पर चल रहा है सियासत में? देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह दावा करें या कांग्रेस के अराकीन दावा करें, लेकिन सच ये है कि खिदमत अंजाम जो दे रहे हैं वो सामाजिक तंजीमें हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है जो विजुअल भेजे हैं, जो भी वहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनें गुजर रही हैं भोपाल से, उन ट्रेनों में 1,000 2,000 जो लोग जा रहे हैं, उन ट्रेनों में जो खाना मुहैया करने का काम किया जा रहा है वो मुस्लिम खिदमतगार ग्रुप है और इंतजामिया के लोग उन्हें फोन करते हैं क्योंकि आप उनको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि इंतजामिया के लोगों के जरिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है जो खाना मुहैया किया जा सके। ये सियासत की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सामाजिक तंजीमें जो काम खिदमत अंजाम दे रही हैं, उन सामाजिक तंजीमों में जो है अगर 2 को प्रोवाइड किया जा रहा है तो 200 के फोटो खींचकर जो है लोगों को दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें सियासत की बातें हैं। अगर शिवराज सिंह इस बात को कह रहे हैं तो सवाल ये है कि तमाम लोग जो पैदल जा रहे हैं ये कौन लोग हैं और मध्य प्रदेश से ही पैदल जा रहे हैं। आपने सिर्फ सिधवा में कुछ गाड़ियां लगवा दी हैं और सिधवा से ले जाकर मध्य प्रदेश के दूसरे बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं, तो लेकिन बॉर्डर टू बॉर्डर के बीच जो है दूसरे रास्तों से पगडंडियों से जो मजदूर जा रहे हैं उन पर कौन नजर रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी जानने की जरूरत है क्योंकि जो चाहे मरकजी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी भी जो पार्टियां हैं, ये लोग जो ऐलान कर रही हैं वो टेलीविजन पे ऐलान हो रहा है, लेकिन मजदूरों से बात कोई नहीं कर रहा है। जब तक मजदूरों से बात नहीं की जाएगी, मजदूर जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहां पर अगर बात नहीं की जाएगी तब तक ये मामले हल नहीं होंगे। जी, तो बहरहाल इस मामले पर सियासत यकीनन अफसोसनाक है और आज क्या कुछ रुख लेती है उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कोरोना से यहां एक और मौत हुई है। किम्स अस्पताल में 40 साला खातून की मौत हुई। तो इस तरह से कश्मीर में अब तक 16 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, लगातार वहां कोरोना का क्या कुछ हाल है इससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और किम्स अस्पताल में एक 40 साला खातून की मौत हुई है। इस तरह से कश्मीर में अब तक 16 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। एक और अहम खबर, मारूफ कश्मीरी शायर, मुतरज्जिम और ब्रॉडकास्टर फरहद गिलानी नहीं रहे। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनके इंतकाल से अदबी और टेलीविज़न की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। उनका असल नाम मोहम्मद असलम था, लेकिन वो फरहद गिलानी के नाम से टेलीविज़न और अदबी दुनिया में मशहूर हुए। फरहद गिलानी ने करियर का आगाज़ PIB से किया। उन्होंने लातादाद आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने कश्मीरी और उर्दू में रेडियो टॉक शोज भी किए जो कि बेहद मकबूल हुए। फरहद गिलानी ने शाह हमदान की गज़लों का तर्जुमा भी किया। फरहद गिलानी ने बच्चों के अदब को भी मालामाल किया। उन्होंने पंचायती राज पर कश्मीरी ज़बान में किताबें लिखी जिसके लिए उन्हें कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया।